हेलो फ्रेंड, आज आपका फिर से स्वागत है एमएससी केमिस्ट्री में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो कल हमने राउल्ट का नियम देखा था और उसकी सीमाएं नहीं देखी थी, तो आज हम देखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। आइए देखते हैं। तो ये निम्न है, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक सबसे निम्न होती है, लिख देता हूँ, राउल्ट के नियम की सीमाएं निम्न है। राउल्ट के नियम की सीमाएं निम्न है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट सीमा है इसकी, राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, ना कि सांद्र विलयन पर। आइए पहले समझ लेते हैं। एक तरफ से ऐसा मान लिए राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। क्योंकि सांद्र विलयन में क्या होता है कि इस विलयन में, सांद्र विलयन में क्या होता है कि इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट्स की मात्रा से, यानी कि विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से अधिक होती है, जिसके कारण इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। आइए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है राउल्ट का नियम अवाष्प जो वाष्प में नहीं बदलते, अवाष्पशील पदार्थ अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है। तीसरा देख लेते हैं इसका। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है, यानी कि वो पदार्थ, यानी कि वो विलयन जिसमें विलय के अणु जो होते हैं वो वाष्प में नहीं बदलते, बॉईल करने पे या ड्राई करने पे वाष्प में नहीं बदलते। तीसरा है हमारा विद्युत अपघट्य की या वे विद्युत अपघट्य विद्युत बोलते हैं ऊर्जा सॉरी धारा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य विलयन वे विद्युत अपघट्य जो क्या बोलते हैं, वे विद्युत अपघट्य विलयन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। क्योंकि
विद्युत अपघटे विद्युत अपघटे विद्युत अपघटीय अपघटीय पदार्थ विद्युत अपघटीय पदार्थ उस विलयन में वियोजित होकर, यानी कि जैसे मान लें घुलना या टूटना, वियोजित होकर आयन देते हैं आयन देते हैं आयन देते हैं जिसके कारण वाष्प का आपेक्षिक अवनमन, जिसके कारण वाष्प का आपेक्षिक अवनमन, जो वाष्प है वाष्प का आपेक्षिक अवनमन का मान बढ़ जाता है आइए मैं अपने तरीके से समझ देता हूँ। आप ऐसे मान लीजिए, जिगर दहनी, चलिए समझ देता हूँ। ये हमारा एक विलयन है, ये ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई विलयन है, ठीक है, जो थोड़ा ढंग से मानेगा, ये हमारा एक विलयन है। सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जब हम किसी अवांछित पदार्थ, विद्युत अपघटी पदार्थ को डालते हैं, यानी कि जो आयनों में टूट जाता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं। तो इसमें होता है क्या, इसके अंदर ये हमारा जल है, तो इसके अंदर क्या होता है, NaCl डालते हैं तो ये होगा हमारा Na पॉजिटिव प्लस Cl। देख क्या होता है, ये Cl जो होता है हमारा, ये होता है नेगेटिव। तो इसके अंदर ये आयन टूट जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसी के कारण क्या होता है, जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।